हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके पास बहुत से एडवांटेज है बिजनेस मॉडल के भी। एंड सबसे अच्छी बात है निवेशक के लिए कि स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर निवेश क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस स्टॉक के अंदर किया गया है। अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं सब कुछ यहाँ पर हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो शेयर है जब लिस्ट हुआ तब इसने यहाँ पर परफॉर्म ज़बरदस्त किया, तब पूरा केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट आई और अभी धीरे धीरे स्टॉक ने कमबैक कर कर दिखाना स्टार्ट किया है। तो अभी ये कमबैक क्यों, इसके अंदर एक बढ़िया बेनिफिट्स आपके लिए लेकर आएगा और कंपनी में ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ है जो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न कमा कर देने के लिए बेनिफिशियल दिखाई देते हैं। देखिए कुछ सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहे नहीं है, इसका मतलब वो ख़त्म नहीं हो गए। अभी उसके पीछे के एक्चुअली रीज़न क्या है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और देखिए जो लोग टॉप पर खरीद कर बैठे हैं या कुछ लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उनको क्लैरिटी आती है ऐसे अपडेट्स देखकर कि कंपनी में उनको कैसे यहाँ पर एक्शन लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपडेट्स आए हैं उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो शेयर है आज 3-3.5% हमें यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नज़र आया है और इसके अंदर एक हमें काफ़ी अच्छा कमबैक पिछले एक महीने से दिखाई दे रहा है। और एक सबसे अच्छी बात जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है वो है देखिए एक साल के चार्ट पैटर्न में अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक लगभग पिछले हम जैसे जो डेट को देखें तो दिसंबर 2022 से जो यहाँ पर 1500 जो लगभग हम कह सकते हैं 30-40 रुपए का जो लेवल था वो लेवल से ये स्टॉक आज तक यानी कि करीब ऐसा हम कह सकते हैं कि दोस्तों 7 से 8 महीने इस स्टॉक ने अपना टाइम इसी रेंज में स्पेंड किया। कौन सी रेंज वो थी मैं आपको भी बताता हूँ, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी इस स्टॉक में एक्सपेक्टेशन ब्रेकआउट वाले हैं। 1200 से लेकर ये 1500 रुपये के बीच में ही परफॉर्म किया। बट आज जो आप यहाँ पर देखेंगे जो आज यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया वो 1533 रुपये का है, यानी एक बड़ा ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप बॉक्स बनाए इस स्टॉक का, देख लीजिए एक बॉक्स यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इस बॉक्स को अभी ये लास्ट वाला चार्ट देखेंगे, ये अभी का आज का है, तो इसको क्रॉस ओवर ये स्टॉक करते हुए नज़र आ रहा है। और ये स्टॉक क्रॉस ओवर कब करेगा, जब ये 1524 रुपये का लेवल तोड़ेगा। तो आज इसने 1524 का लेवल तोड़ा है, तो अभी यहाँ पर देखिए इसके अंदर ब्रेकआउट हमें ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। थोड़ा नज़र हमारी रहनी चाहिए स्टॉक के ऊपर। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट बताता हूँ। हमने एक न्यूज़ को कवर किया था जो इस स्टॉक के अंदर प्रेशराइज वाला पॉइंट क्रिएट करता था, और वो कौन सा अपडेट था, वो था देखिए प्रमोटर के होल्डिंग का। अब यहाँ पर जैसे मार्च 2023 तक प्रमोटर की होल्डिंग लिस्टिंग के बाद में 78.50 थी। ये सेबी के रूल के हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रूल कहता है कि 75% से नीचे प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए। तो अभी वो क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अभी वो कैसे हुआ, तो उन्होंने स्टेक बेचा और वो करना ही पड़ता है कम। तो अभी वो स्टेक कम हुआ कितना, तो 74% लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 75 कर दिया है, 74.98 यानी कि लगभग 75। तो अभी ये जो स्टेक बेचा गया ऊपर का 3% जो स्टेक बेचा गया, तो खरीदा किसने वो देखने लायक यहाँ पर पॉइंट रहता है। जैसे मार्च 2023 तक ये जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो 12% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर ये खरीदा किसने, तो देख लेना आप यहाँ पर
3%, 3.5% या 4% के करीब जो FIS के पास स्टेक था वो बढ़कर 5.5 से 6% के करीब चले गया। और ये माल खरीदा किसने? तो FIS ने खरीदा। और उसके बाद में आप देख सकते हो मार्च 2023 के बाद में ये जो यहाँ पर DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास कितना था? 4.76, वो बढ़कर कितना हो गया? 6.41। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर जो आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े निवेशक के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पर लग रहा है कि प्रमोटर बेचकर जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, हम काहे को यहाँ पर खरीदे, ऐसा बोल तो सभी का माइंडसेट होता है। देखिए अभी यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदे, वो आपकी मर्जी रहती है। सिर्फ मैं आपको क्लियरिटी यहाँ पर आपके आगे रख रहा हूँ कि समझ पाए आप अपने डिसीजन लेने के लिए। तो बड़े निवेशक ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया पिछले काफ़ी समय से। जो यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था, ये भी बात आपको बता देता हूँ, एक टाइम ऐसा था कि FIS के पास 1 रुपये का भी शेयर नहीं था और यहाँ पर DIS के पास भी सिर्फ और सिर्फ 0.77% स्टेक था और पब्लिक के पास था 4 यहाँ पर % स्टेक। जून 2021 की बात कर रहा हूँ। और फिर वही स्टेक आज यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बदलाव है और किस तरीके से भी इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेशन है। और ये बहुत समय इस स्टॉक ने अपना स्पेंड किया है ऐसे गिरावटों में, और अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और इस कंपनी में फ़ायदे क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए इसकी बैलेंस शीट, यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बैलेंस शीट में एक अच्छी बात क्या है, इसका रिजर्व फंड लगातार हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप इस कॉलम को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको देखने के बाद पता चलेगा कि अभी फ़िलहाल 1006 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व फंड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर, और शॉर्ट टर्म भी 1 भी रुपये का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्जा नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है तो कंपनी के पास है दोस्तों कैश है 12 करोड़ का, ये सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है। और अभी यहाँ पर हम जैसे बिजनेस की बात करें तो इसके पास वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। एंड अभी यहाँ पर आपको लगता होगा कि सर ये सभी चीज़ें हैं, कंपनी डेट फ्री है और इसके अंदर करेक्शन क्यों? तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी क्लैरिटी दे देता हूँ। थोड़ा यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उससे कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है और यहाँ पर जियोग्राफिक एरिया से भी कैसे आता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आती है। इसके पास वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। ग्लोबल लेवल पर भी बहुत से यहाँ पर इसके पास केमिकल्स है जो ये कंपनी सप्लाई करती है। एंड जो प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं सच एज अ टेक्सटाइल। और उसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ FMGC, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर एंड मेनी अदर्स, ऐसे केमिकल्स जो ये कंपनी बनाकर बेचती है। इसके क्लाइंट आप देखेंगे SRF लिमिटेड जैसे बड़े कंपनीज, लेबोरेटरीज, विनंती ऑर्गेनिक जैसे कंपनीज और न्यूट्राइड इंटरनेशनल वगैरह, ऐसे सभी कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत से चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, ऐसे सभी देश इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। कैपेक्स भी इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा खर्च अपने ऊपर करने का डिसाइड किया है, लगभग 140 करोड़ का 2022 में की ही बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। एंड आप यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर एडवांटेज देख पा रहे हैं उसी का तो फ़ायदा निवेशक को अभी आने वाले समय में मिलेगा। तो आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करते होंगे कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस में क्या क्या एडवांटेज है। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली और यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर भी आती है। और आप चाहे तो इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं, यानी कि P रेशो कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका मार्केट कैप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। यहाँ पर 15,744 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। P रेशो इसका चल रहा है 54 का
और इसके यहाँ पर हम सबसे बड़े एडवांटेज को समझ सकते हैं, वो है कि कंपनी के अंदर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 44 का है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अभी यहाँ पर कंपनी का है 33 का। ये सभी चीज़ें देखने के बाद में कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है, तो वो भी एक सवाल आता है। तो कंपनी के रिजल्ट, कंपनी का अगर यहाँ पर हम सेल्स का परफॉर्मेंस देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो उतना खास और भी नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट का भी इम्प्रूवमेंट उतना ज़बरदस्त नहीं है जो पहले था, और डिमांड जैसी थी वो अभी नहीं है। ये डिमांड जो कम हुई है, ग्लोबल लेवल पर जो इम्पैक्ट थे उसी का प्रेशर अभी देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशन दोस्तों Q2 के रिजल्ट पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपके रडार पर ये स्टॉक रहने चाहिए। अभी जिनके पास है उनके लिए भी अच्छी बात है। और ये ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट देखिए, कंपनी का जो यहाँ पर पिछले साल जो प्रॉफिट था उससे थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये जो अभी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबली यहाँ पर इसके बिजनेस का, तो ज़रूर यहाँ पर स्टॉक पर भी हमें प्रेशर देखने को मिला है। आप जैसे कि अदर पूरे जो सेक्टर के स्टॉक है वो जैसे डाउन जाते हुए नज़र आया हमें यहाँ पर, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जून या यहाँ पर हम कह सकते हैं जनवरी, ये जो मंथ है तब से जो यहाँ पर मार्केट में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिले, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला, तो ये लगभग 2600 रुपये का शेयर गिरकर कहाँ पर आ गया, 1300 पर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छे करेक्शन में अभी परफॉर्म कर रहा है, तो इसको अपने रडार पर आप रख सकते हैं। आई होप आप समझ रहे क्या क्या चल रहा है। और इसको कवर इसलिए ही किया है कि ये 1 साल का जो यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया उसको ब्रेक करने की कोशिश में ज़रूर दिखाई दे रहा है। थैंक यू।